हमारा 10th एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है लूचेन को। और फिर वहाँ पे जो जैंग होता है वो बोलता है देखो, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि तुम ये जो ब्लैक यूएन केयर स्टोन है वो ले सकते हो बोल के, लेकिन तुम्हें हमारा ग्रुप छोड़ना पड़ेगा बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जैंग होता है वो बोलता है देखो, क्योंकि तुम्हें हमारे साथ रखना ये भी एक बर्डन ही है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है लूचैन वो बोलता है कि मुझे ये पत्थर दे दो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सब वहाँ पे खड़े होते हैं और जो एक बंदा होता है वो बोलता है तो तुमने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है हाँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है लूचैन वो बोलता है चलो दे भी दो मुझे बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जैंग होता है वो बोलता है तो ठीक है बोल के, अगर यही है तुम्हारी चॉइस तो मुझे लगता है कि तुमने बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहिए बोल के। और वो बोलता है अपने बंदे को कि चलो इसे दे दो बोल के वो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनकी टीम का बंदा बोलता है कि बच्चे तुम्हें केयरफुल होना चाहिए ये स्टोन के साथ, क्योंकि तुम्हारे पास उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है बोल के कि तुम ऐसे ऑब्जेक्ट को अपने हैंडल कर सके बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो बोलता है अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो तुम जल्दी ही अपनी लाइफ ये कर सकते हो बोल के, लूज़ कर सकते हो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिसलू की तरफ, वो बोलती है लूचैन तुम ये पत्थर मत लो बोल के, तो हमारे प्रोटेक्शन के बिना तुम ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाओगे बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लूचैन जो होता है उसके हाथ से वो स्टोन ले लेता है और बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बातें सच में कोई सेस बना रही है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन का सीन और लूचन देखता है वो स्टोन की तरफ और बोलता है कि मन में सोचता है ये कि जो ये यांग लॉन्ग पील जो अल्टीमेट पील थी जो कि हमारे सेलेस्टियल थीप ने चुरा ली थी, और ये जो पावर थी उसने चुराई थी नारीवाना ड्रैगन की तरफ से। और ये जो पिल थी वो अभी यूज़ किया जा रहा है यूएन केयर स्टोन ये छोटे से एलिक्सिर सेक्ट के द्वारा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि ये पिल के द्वारा मैं तो अपने फ्रेंड को रेस्क्यू कर सकता हूँ जुआंग यिंग को। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस लू का सीन और वो बोलती है कि लूचैन तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो बोल के, और तुम एक मेरी मॉडल हो बोल के, और मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा करेज आता कहाँ से है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में भी दिखाया जाता है मिस लू जो होती है वो बोलती है कि मेरे प्रोटेक्शन के बिना तुम यहाँ तक भी नहीं आ सकते थे बोल के, और तुम यहाँ इसके आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा जी पाओगे बोल के मेरे प्रोटेक्शन के बिना। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ और बोलता है तो अच्छा ये सब सोचते हो तुम मेरे बारे में कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा भी नहीं रह सकता बोल के, लेकिन अगर मैं नहीं रहता तो मुझे लगता है कि तुम बहुत ही पहले मर जाती बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस लू बोलती है कि तुम इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस लू बोलती है अगर तुम ठीक है बोल के, अच्छा है अगर तुम्हारी यही चॉइस है तो मैं होप करती हूँ कि तुम आगे में जाके कभी रिग्रेट नहीं करोगे बोल के इस पे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो उनकी टीम का बंदा होता है वो बोलता है कि बच्चे जल्दी से निकल जाओ बोल के, और मुझे तुम्हें यहाँ पे फिर से नहीं देखना है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना लूचन होता है वो निकल जाता है। और फिर वो हमारा जो जैंग होता है वो सोचता है कि चलो तुम यहाँ तक सर्वाइव कर पाए बोल के इस मोमेंट तक, लेकिन मुझे पक्का पता है कि तुम आगे में जाके कहीं ना कहीं पे मरोगे, तो मैं उस टाइम का वेट करूँगा और मैं वापस आऊँगा बोल के तुमसे ये ब्लैक क्यूएस स्टोन को हासिल करने के लिए बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो लूचैन होता है वो आगे बढ़ जाता है और जो हमारी मिस लो होती है वो बोलती है लूचैन मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ बोल के, ये जो ब्लैक स्टोन है इसे अबेंडन कर दो और यानी माफ़ी मांग लो हमारे भाई से और यहाँ पे आके हमारे साथ ये टीम को ज्वाइन करो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बोलता है क्या तुम चाहती हो कि मैं इससे माफ़ी मांगूँ बोल के, ये इतना वर्थ भी है क्या बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है मिस लू तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी गंवा दी बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस लू चौंक जाती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि तुमने अभी तुम्हारा डिसीजन रॉन्ग था या राइट था।
ये तो हमें बाद में पता चलेगा बोल के, लेकिन तुम्हें इसके लिए यानी रिग्रेट नहीं होना चाहिए बोल के। और बोलता है कि तुम ये मत बोलना कि तुम यहाँ पे किस लिए आई थी बोल के, और यही मेरी लास्ट टिप है तुम्हारे लिए बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिसलू की तरफ, और वो बोलती है हरामी, तुम इतने हरामी कैसे हो सकते बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है, और वो कहे तो भी दूसरी जगह पे पहुँचता है जहाँ पे दो शेर होते हैं, वो एक दूसरे से फाइट करते होते हैं और उन्हें जंजीरों से बंधा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक फ्रूट होता है और उसकी रक्षा कोई तो भी टाइगर जैसे दिखने वाली चीज़ कर रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसके आगे खड़ा होता है, और वो जो टाइगर होता है अपने मेन कैरेक्टर पर अटैक करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम ये मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर बोलता है, याद करो तुम्हें कितनी मुश्किल हुई है इसे बड़ा करने में, और जल्दी से ये जगह छोड़ दो, और ये जो फ्रूट है वो मेरे लिए रख दो बोल के। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है।